नमस्कार दोस्तों, मोशन इन 1D चैप्टर सीरीज के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन शुरू कर लिया था। उससे पहले हमने वेलोसिटी, स्पीड ये सब तो पढ़ ही लिया था। वेलोसिटी में भी दो तरह की वेलोसिटी, स्पीड में भी दो तरह की स्पीड, उनके न्यूमेरिकल्स, उनके रिवीजन लेक्चर्स सब कुछ हम कर चुके हैं। एक्सेलरेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि एक्सेलरेशन और मोशन इन 1D दोनों ही ट्रिकी हैं चैप्टर्स, कंसेप्चुअल है हाईली, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। स्किप मत कीजिए लेक्चर्स को, भाग भाग कर मत देखिए लेक्चर्स को, पूरा तसल्ली से देखिए। अगले चैप्टर से भागना शुरू कर देना। इस चैप्टर में कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लीजिए। सो एक्सेलरेशन आगे बढ़ाते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बोला था कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये कैलकुलस के थ्रू रिलेटेड है। अगर आपको x से v जाना है तो डिफरेंशिएशन, v से a जाना है तो डिफरेंशिएशन, a से v इंटीग्रेशन, v से x इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। हाउएवर ये इतना आसान नहीं है कि ये छोटा सा डायग्राम देखकर और आप इसको पूरा कर पाए। आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के बेसिक्स समझने पड़ेंगे और जिसको मैं आपको समझाऊंगा अगर आप इस लेक्चर की डिमांड करेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये सब पहले से ही पढ़ा हुआ है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू रिलेट these parameters of motion, कैसे पोजीशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को रिलेट किया जाएगा, एंड हाउ टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अगर आपको मोशन का एक पैरामीटर पता है और आपको अगला पैरामीटर पता करना है तो क्या करना पड़ेगा। इसके अगले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट करूंगा एक्सेलरेशन पे, उसमें मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस पूरे पढ़ाऊंगा। उसके अगले में मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म के केसेस पढ़ाऊंगा। अभी हाउएवर हम एक जनरल एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आइडिया ले लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ टाइम इंटरवल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर अ टाइम इंटरवल। एवरेज वैल्यूज हमेशा किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होती है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती है। चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन। लास्ट क्लास में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज एवरेज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पहली बात तो किसी इंस्टेंट पे डिफाइन होगा। अब इंस्टेंट पे डिफाइन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। dv बाई dt के साथ साथ मैंने आपको ये और कहा था कि इसको आप v dv by dx भी लिख सकते हैं। dv by dt के साथ साथ v dv by dx भी। वो जरूरत जहां पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी जब आपको v t का फंक्शन दिया हो, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आपको v x का फंक्शन दिया हो। ये एक जनरल रूल है, हालांकि इस रूल के एक्सेप्शंस भी होंगे जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग, करते रहिए प्रैक्टिस। सो केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम पहले जनरल क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। Velocity of a particle moving along x-axis as a function of time t is given as v equal to 4 minus t square। पता आपको करना है एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t equal to 1 to t equal to 3। अब अगर बात एवरेज एक्सेलरेशन की आ रही है सो वेलोसिटी अपॉन टाइम मत लिख देना, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन से आएगा। इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, t equal to 1 पर चाहिए और v का फंक्शन ऑलरेडी आपके पास है, ये रहा 4 minus t square। सो एट t equal to 1 बताइए v1 कितना आएगा। v1 आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 मीटर पर सेकंड में, मीटर और सेकंड ऐसा यूनिट्स में काम कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी t इक्वल टू 3 पर चाहिए, t को 3 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, माइनस 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नाउ v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी इज माइनस 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 3, टाइम टेकन इज 1 से 3, t बराबर 1 से t बराबर 3, टाइम टेकन इज 2, सो इट विल बी माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप जानते हैं माइनस केवल ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड तो हाउएवर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है इसका। सेकंड इज एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फंक्शन चाहिए। सो इट विल बी d बाई dt ऑफ v की जगह 4 माइनस टी स्क्वायर, 4 का डिफरेंशिएशन 0, t स्क्वायर का 2t, सो माइनस 2t। ये किसका फंक्शन आया है सर? ये एक्सेलरेशन का फंक्शन आया है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एवरेज नहीं निकलेगा कि आपको लगे कि सर देखो ये एक्सप्रेशन आ गया है एक्सेलरेशन का, एवरेज इससे निकाल लेंगे। बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। इससे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे जैसे इस वाले केस में। थर्ड वाले केस में आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए एट t इक्वल टू 1, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है माइनस 2t, अभी कैलकुलेट किया है। सो एट t इक्वल टू 1 वी विल गेट एक्सेलरेशन एज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं आंसर की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स पोजीशन टाइम रिलेशनशिप इज गिवन बाय। ये क्या है सर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप? ये है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या पोजीशन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। मतलब आप t की वैल्यू पुट कर करके पोजीशन पता कर सकते हो।
टी बराबर 1 पे कहां था पार्टिकल, टी बराबर 2 पे कहां था, ये सब पता कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देखो यार तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए इनिशियल वेलोसिटी का, तो पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो निकालिए dx by dt से। सो dx by dt मतलब d by dt ऑफ 3 प्लस 4t प्लस 5t स्क्वायर, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4t का 4 और t स्क्वायर का 2t, तो ये बन गया 4 प्लस 10t। इनिशियल का क्या मतलब होता है, इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0 पर, हम इनिशियल इंस्टेंट t इक्वल टू 0 को ही मानते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गई 4 प्लस 10 इंटू 0, इसमें पुट किया है 4 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। द सेकेंड वन, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, जब हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ ही गया है 4 प्लस 10t, दैट मीन्स पुट t इक्वल टू 3। अगर आप t इक्वल टू 3 पुट करोगे आपको मिलेगा वेलोसिटी इक्वल टू, देखिए ना यही फंक्शन है फिर से, सो 4 plus 10 into 3, so velocity will be 10 into 3 is 30 plus 4 34 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आंसर आ गया। तो आइडिया इज कि आपने एक बार वेलोसिटी का फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है ना टाइम के साथ, अब आपको जो भी टाइम की वैल्यू पुट करनी है बस आप पुट करते रहिए। थर्ड वन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पहले लेट्स चेक एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है भी कि नहीं। सर ये कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म है कि नहीं एक्सीलरेशन? आप एक्सीलरेशन पहले कैलकुलेट कर लो, अगर वो टाइम का, पोजीशन का, वेलोसिटी का, किसी का भी फंक्शन, किसी का भी एक्सप्रेशन है तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। और अगर वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई जिसमें ना टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा हो, ना पोजीशन का आ रहा हो, ना वेलोसिटी का आ रहा हो, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर वो टी एक्स या वी का फंक्शन है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और अगर वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टी का फंक्शन आ चुका है ऑलरेडी, ये रहा, बार बार मैं इसको बता रहा हूं, कितना आया है 4 प्लस 10t। नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन इज dv by dt। यार 4 का डिफरेंशिएशन तो 0, 10t का 10, ये तो आ गया कांस्टेंट, t का एक्सप्रेशन ही नहीं है, आपको इसमें t की वैल्यू पुट करने की जगह ही नहीं है। दैट मींस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड द वैल्यू इज 10 यूनिट, आप लिख लीजिए SI में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द फोर्थ वन, पोजीशन है t इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 5 पोजीशन। और पोजीशन कैसे निकाला जाए सर? क्योंकि पोजीशन का तो फंक्शन दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ना डिफरेंशिएट ना इंटीग्रेट। x इक्वल टू 3 प्लस 4t प्लस 5t स्क्वायर, आपसे t इक्वल टू, देख लीजिए क्या कैलकुलेट करना है, उसी के फंक्शन में पुट कीजिए। t इक्वल टू 5, 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू टी की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 प्लस 20 प्लस 125 is 148 मीटर। कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, नाउ जनरल एनालिसिस ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अगेन ट्रिकी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और किसी चैप्टर में इतनी बार नहीं बोलूंगा। दिस चैप्टर इज रियली वेरी वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी ट्रिकी, बहुत अच्छी तरह समझिए। जनरल एनालिसिस ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में कितने पैरामीटर्स किस तरह से रिलेटेड होते हैं, आपको कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये हम देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी डिफिकल्ट, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। सबसे मुश्किल स्टूडेंट्स को इसी में पड़ेगी जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि हम जनरली इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as याद रखते हैं, क्योंकि हमने 9th में भी पढ़ा होता है। और हमें लगता है कि ये इक्वेशंस यूनिवर्सली यूज होंगी किसी भी क्वेश्चन में जहां पे भी वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन और टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना हो, आप इनको लगाइए। बिल्कुल गलत, आप इनको नहीं लगा सकते। दीज आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला सेट ऑफ इक्वेशंस इज नॉट यूनिवर्सल। ये तभी लगेगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक स्टूडेंट को अगर ये नहीं पता होगा कौन सी इक्वेशंस किस केसेस में लगेंगी, तो बेटा इक्वेशंस आप ढंग की लगा नहीं पाएंगे और आपका आंसर आएगा नहीं। सो बहुत अच्छी तरह समझिए कौन सी इक्वेशन कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है, ये आप समझ गए कब वैलिड है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, मतलब सर वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब है एक्सेलरेशन फंक्शन हो सकता है t का, v का, x का या किसी भी और पैरामीटर का। आपको ऐसे बोल दिया एक्सेलरेशन इज 2t, सो प्लीज ध्यान रखिए ये वेरिएबल है। एक्सेलरेशन इज 3 बाय x स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशंस नहीं है। ये इक्वेशन मत लगाइएगा, इन इक्वेशंस को यूज मत कीजिएगा। ये इक्वेशन कब यूज होंगी आपको समझ में आ रहा है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा, और एल्स आप नहीं यूज करेंगे। तो फिर सर क्या करेंगे? हमें तो ये इक्वेशंस आती हैं। अगर आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन मिल रहा है तो आपके पास एक ही मेथड है, टू यूज कैलकुलस। सर कैलकुलस तो बहुत मुश्किल है, लगाने में दिक्कत आती है, लेकिन और कोई आपके पास उपाय नहीं है बेटा। देयर इज नो शॉर्टकट, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कैलकुलस सीखना पड़ेगा मोशन इन 1D के लिए। तो आते हैं हमारे पहले केस पे।
First case is when acceleration of particle varies throughout the motion, then we use the following basic equations to solve the motion. वेरीज थ्रू आउट द मोशन का मतलब यही है कि अलग अलग समय पर अलग अलग वैल्यू एक्सेलरेशन की। जैसे आप इसी को लेके देखिए, t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन इज व्हाट, t बराबर 1 पे व्हाट, t बराबर 2 पे व्हाट। क्या हर जगह सेम है? नहीं है सर। t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन 0 आएगा, t बराबर 1 पे एक्सेलरेशन 2 आएगा, t बराबर 2 पे 4 आएगा एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी पैरामीटर के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो आप मान के चलिए कि उस वहां पर वेरिएबल एक्सेलरेशन फॉलो होगा। सर कौन सी तीन इक्वेशन हमें यूज करनी है? हमें ये तीन इक्वेशन यूज करनी है। फर्स्ट इज dv by dt से स्टार्ट करना है, सेकंड v इक्वल टू dx by dt स्टार्ट करना, और थर्ड a इक्वल टू v dv by dx से स्टार्ट करना है। इन तीनों को फिर आगे लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको यह भी पहचान होनी चाहिए कि आपको किस इक्वेशन से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से। दैट मीन्स ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास जब आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। अब इसमें करना क्या है मैं आपको आगे बता देता हूं। हाउएवर बिना प्रैक्टिस के कैलकुलस आएगा नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में बात चल रही है एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की और टाइम की, अगर बात चल रही है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम की, तो स्टार्ट कीजिएगा a इक्वल टू dv by dt से, इसके बाद लिखिएगा dv इक्वल टू a dt और फिर इंटीग्रेट कीजिए। अब इंटीग्रेट कीजिएगा विद प्रॉपर लिमिट्स। सर कैसे होंगे ये? आगे के लेक्चर्स में बने रहिएगा, मैं आपको खुद बता दूंगा कैसे होगा ये काम। लेकिन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस में एक बात ध्यान रखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा 1 साल का काम है। किसी भी चैप्टर में जब भी कैलकुलस आए तो प्लीज नजरें बचा के भागने की बजाय उसको करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग तो कोई शॉर्टकट लेने के चक्कर में स्किप कर देते हैं, सोचते हैं आपकी कैलकुलस कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले पढ़ना ही कैलकुलस है। जहां भी कैलकुलस आए बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर कि मेरे को करना ही है, क्योंकि ये धीरे धीरे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आप इसको सीख पाएंगे और विद प्रैक्टिस आप लोग कुछ समय में बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये तो हुआ पहला। सेकंड बात अपन कर रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में बात वेलोसिटी की, पोजीशन की और टाइम की हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में बात अगर वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम की हो रही हो, तो आप स्टार्ट करेंगे v इक्वल टू dx by dt से, और फिर आप लिखेंगे dx इक्वल टू v dt एंड देन इंटीग्रेशन इफ रिक्वायर्ड। एंड थर्ड भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन हो, तो you will start with a equal to v dv by dx, a equal to v dv by dx, and then you will write v dv equal to a dx and then we'll integrate. Okay? Is it clear to all? तो देख लीजिए ये वाला केस है कौन सा? ये वो वाला केस है जहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा आप लोग ये बेसिक इक्वेशंस में मत आइएगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो लगाने में आसान है। आसान है लगाने में, आंसर नहीं आएगा इनसे। आंसर आएगा आपको इंटीग्रेट करके कैलकुलस से। Let's move to next question. The position of a particle moving on a straight line is proportional to the cube of the time elapsed. Cube of the time elapsed. क्या मतलब? इसका मतलब ये कि x proportional to t cube. How does the acceleration of the particle depends on time? Now सीधा सीधा acceleration आपको find करना है. That means आपको इसे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, और फिर एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आप कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, कोई कांस्टेंट इसके लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या एक्सेलरेशन बताइए कांस्टेंट है वेरिएबल? बस आप इतना बता दीजिए। एक्सेलरेशन इस केस में वेरिएबल है, टी का फंक्शन है। देखिए ये प्रोपोर्शनल टू टी। सो ध्यान रखिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप आगे जाकर वो तीन इक्वेशंस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन एंड मूव्स इन a straight line with acceleration a equal to 2 minus x। क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है? ऑफ कोर्स वेरिएबल है। आप देखिए ना, x का पैरामीटर, x का फंक्शन है, x का एक्सप्रेशन है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगेन पिछली बार भी मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा बताया था, फिर मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा बता रहा हूं। अगर आपको x का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करना है तो आपको उसका डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा दैट मींस वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये भी कैलकुलस का पार्ट है, मैक्सिमम और मिनिमम। सो आपसे कहा गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0, मतलब जहां वेलोसिटी 0 है। लेकिन सर अब वेलोसिटी तक आएंगे कैसे? यही बात हम बार बार कर रहे हैं। x से v, डिफरेंशिएशन v से a, डिफरेंशिएशन a से v, इंटीग्रेशन v से x, इंटीग्रेशन। ये एक जनरल सा रूल है, इसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो नाउ क्योंकि a फंक्शन है x का, देखिए पिछले केस में मैंने आपसे कहा था a और x की बात हो रही है और v की बात हो रही है, तो आपको शुरू करना है v dv by dx से। तो v dv by dx से शुरू करते हैं। a इक्वल टू v dv by dx इक्वल टू 2 minus x। दैट मीन्स v dv इक्वल टू 2 minus x dx। नाउ इंटीग्रेट।
अब देखो यार, इंटीग्रेशन में एक बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट, पहली बात तो ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक चीज यही है, जब भी आपको डिफरेंशियल एलिमेंट्स दिख जाए तो समझ जाइएगा इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी आपको 2 डिफरेंशियल एलिमेंट्स दिख जाए किसी भी इक्वेशन में तो मान लीजिएगा इंटीग्रेशन होने वाला है। इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगती हैं और लिमिट उस वेरिएबल की लगती है जो डिफरेंशियल एलिमेंट में है। मतलब लिमिट उस वेरिएबल की लगती है जो d के साथ है, लिमिट उस वेरिएबल की लगती है जो d के साथ है। मतलब इस इंटीग्रेशन में लिमिट x की लगेगी और इस इंटीग्रेशन में लिमिट v की लगेगी। सो v dv इक्वल टू 2 minus x dx, that means now we'll integrate it। दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट दिख रहे हैं इसलिए दोनों साइड इंटीग्रेट होगा। और अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में लिमिट्स उस वेरिएबल की लगेंगी जो d के साथ हो। दैट मींस राइट साइड में x की लिमिट और लेफ्ट साइड में v की लिमिट लगेगी। लिमिट क्या होती है सर? लिमिट कुछ नहीं होती है, जहां x की लिमिट होगी लिमिट x की वैल्यूज को कहते हैं और जहां v की लिमिट होगी लिमिट v की वैल्यूज को कहते हैं। यहां लगती है लोअर लिमिट, यहां लगती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट्स आपस में करस्पॉन्डिंग होती है, मतलब ये कि v की जो वैल्यू आप यहां पुट करेंगे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पुट होगी, एंड सिमिलरली अपर लिमिट्स में भी। सो एक बार देखते हैं लिमिट्स क्वेश्चन में क्या दी हुई है। उसने कहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी एक लिमिट है, आपको लिमिट्स क्वेश्चंस में से निकालनी पड़ेंगी। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये एट ओरिजिन, मतलब शुरुआत में आपको ये उसने बोला गया है कि x 0 है और शुरुआत में v 0 है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब v 0 एंड फ्रॉम ओरिजिन मतलब x 0। दैट मीन इनिशियल लिमिट x की 0 और उस समय वेलोसिटी भी 0। और आपको x कब पता करना है? आपको x पता करना है जब वेलोसिटी 0 हो। तो अपर लिमिट वेलोसिटी की तो 0 और x की मान लेते हैं कुछ x वैल्यू होगी उस समय। दैट मीन्स यू कैन राइट v स्क्वायर बाय 2 0 to 0 इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, 0 to x। दैट मीन्स सो सॉल्विंग इट फर्दर, 0 by 2 minus 0 by 2 equal to 2x minus x square by 2. From here we can say that 2x equal to x square by 2. That means either x equal to 0 or x equal to 4. So velocity 0 होगी, या तो जब x 0 होगा या x 4 होगा तो x equal to 4 is the answer, क्योंकि x equal to 0 तो इनिशियल इंस्टेंट पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। नाउ v is given and a is being asked। आपको पता ही है ऐसे में a इक्वल टू v dv by dx, क्योंकि t का फंक्शन नहीं है v फंक्शन है x का, तो पहले dv by dx कैलकुलेट करो ताकि पुट कर देंगे। नाउ dv by dx इक्वल टू, इतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता है, फॉर्मूले पढ़िए। देखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल रूट के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मल्टीप्लाई होगा। नाउ अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है पढ़िए, कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए, बाकी सब आपके लिए 70-80% आसान हो जाएगा, बाकी सब कुछ फिजिक्स में, कैलकुलस एंड वेक्टर्स। एक्सीलरेशन इज v dv by dx, दैट मींस एक्सीलरेशन इज v is and dv by dx is cancellation, so acceleration becomes minus 5x। लेकिन आपसे पूछा है x equal to 2 पे minus 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन इज 12t minus 3t स्क्वायर, डिस्टेंस पता करना है। सर डिस्टेंस तो आसानी से निकाल लेंगे अपन, कैसे निकाल लेंगे? देखो सर, आपको इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं, फर्स्ट 5 सेकंड्स है, देखिएगा बहुत ट्रिकी है क्वेश्चन। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 पे x इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स t इक्वल टू 5 पे x 60 माइनस 75 माइनस 15 मीटर। तो सर अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन खींचे, सो t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 5 x इक्वल टू माइनस 15। तो सर देखिए डिस्टेंस आ गया ना, ये क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सही। आपको डिस्टेंस के केस में दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए, पिछले लेक्चर्स में बोला है मैंने, क्योंकि डिस्टेंस पाथ लेंथ को कहते हैं। यू टर्न का इंस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। नाउ फॉर यू टर्न वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी कितनी है? dx by dt से कर लीजिए, ये रहा x, सो dx by dt से आएगा वेलोसिटी 12 माइनस 60, t इक्वल टू 2 पे यू टर्न है, मतलब ये वाला डायग्राम आधा ही है अभी। t इक्वल टू 2 पे भी पता कीजिए x, एट x इक्वल टू एट t इक्वल टू 2, पोजीशन बताइए इस वाले फॉर्मूले से, 24 माइनस 12 मीटर, सो t इक्वल टू 2 पे वो 12 मीटर पे है, यहाँ कहीं पे। सो नाउ पूरा पाथ देखिए फिर से, पूरा पाथ इज वो पहले x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 12 पे गया, फिर x इक्वल टू 12 से x इक्वल टू माइनस 15 पे आया। हाँ अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो आप माइनस 15 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस 15 ही बोल देते, लेकिन आपसे पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ये वाला कितना आएगा, x बराबर 0 से x बराबर 12 तक 12
और x बराबर 12 से x बराबर -15 तक 27, सो इट इज 12 प्लस 27 39 मीटर। 39 मीटर शुड बी द आंसर। 39 मीटर शुड बी द आंसर। ओके, एक बार पॉज कीजिए वीडियो और खुद कीजिए, ये वाले क्वेश्चंस तो आपको खुद करने ही चाहिए। ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर्स का है, सो वील डिलीट इट फॉर नाउ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, द वेलोसिटी varies with time t, distance traveled by particle in time t equal to 0 to t equal to 2। पहले डिस्टेंस की बात हो गई, यू टर्न पे आए फिर से। यू टर्न अगर आप देखेंगे, वेलोसिटी को 0 कीजिए, दैट मीन्स t इक्वल टू हाफ। t इक्वल टू हाफ पे यू टर्न है और आपको 0 से 2 के बीच में पूछा है, पंगा तो है ही। तो अब एक काम करते हैं, हम ये बात जानते हैं v इक्वल टू dx by dt, तो अपन डिस्प्लेसमेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम 0 टू t इक्वल टू हाफ एंड देन t इक्वल टू हाफ टू t इक्वल टू 2। अगर अपन ने ये काम कर लिया तो हमारे को पूरा 0 से 2 तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। दैट मींस डिस्टेंस विल बी इंटीग्रल, कितना दिया हुआ है, 1 माइनस 2t, 0 से 1/2। मॉड जरूर ले लीजिएगा कि एक ना एक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा दोनों में से। 1 माइनस 2t हाफ से 2। नाउ आई एम लीविंग इट ऑन यू। देखते हैं आपने कितना कैलकुलस समझा है, कितना मोशन इन 1D समझा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट चैप्टर वील मूव टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, व्हिच इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। अगर मोशन इन 1D से क्वेश्चन एक आएगा तो वो उस पर आएगा। बट हाउएवर आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे के लेक्चर्स देखते रहिए, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। मोशन इन 1D को हम वाइंड अप करेंगे अगले 3-4 लेक्चर्स में। एंड इन बिटवीन मैं आपको मोशन इन 1D के PYQs का एक लेक्चर जरूर दूंगा, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बाकी के लेक्चर्स देखते रहिए। शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट ऑन द वीडियोस। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।